हेयर फॉल का मसला एक बहुत कॉमन मसला है और बहुत से लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे शावर में या हमारे हेयर ब्रश के अंदर ज़्यादा बाल होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे सर के ऊपर, या जब हम हाथ फेरते हैं बालों में तो बहुत सारे बाल हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली राइट फॉर यू। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हेरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ, लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको हेयर फॉल का मसला है और आप कोई सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं और आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं जो कि घर पे किया जा सकता हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत से ऐसे सूटेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताऊंगी जो कि आप घर के अंदर कर सकते हैं और बहुत ईजिली अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि अगर तो आपका कोई बॉल्ड पैच है या किसी ऐसी जगह पे आप बाल ग्रो कराना चाह रहे हैं जहाँ से कम्प्लीटली बाल गिर चुके हैं, या इफ़ यू आर अ मेल और आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ चली गई है एंड यू वांट के वहाँ पे सामने की तरफ बाल आ जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद एनी ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स। उसका ट्रीटमेंट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट, जिसके ऊपर मैं बाद में किसी टाइम पर एक वीडियो बनाऊंगी। बट अगर आपका हेयर फॉल ऐसा है कि एक डिफ्यूज सा है कि आपको ऐसा लगता है कि सारे सर से ही बाल गिर रहे हैं और रिसेंटली आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो गया है लेकिन कोई बॉल्ड पैच नहीं है, यानी कि एक स्पेसिफिक जगह से कंप्लीटली बालों का लॉस नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए वैलिड हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगी दैट इज द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, यानी कि मल्टीविटामिन्स। अगर हमारी डाइट अच्छी भी है तो उसके बावजूद भी समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम डाइट में एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ना ले रहे हों, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप मल्टीविटामिन्स अपने डाइट के अंदर या अपनी रूटीन के अंदर रखा करें। सो अगर आपको हेयर फॉल है तो द बेस्ट मल्टीविटामिन जो कि आप ले सकते हैं वो हैं जिनके अंदर बायोटिन होती है। बायोटिन इज B7। ये नॉर्मली भी हमारे गट के अंदर प्रेजेंट होती है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन अगर वो कम हो जाए तो उसकी वजह से बालों की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, स्किन खराब हो सकती है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। सो इसका जो काम है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड कैराटिन सिंथेसिस। तो हमारे बालों के अंदर भी कैराटिन होता है, तो समटाइम्स जब बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल हो सकता है। अदर देन दैट, अगर आपने कोई सप्लीमेंट लेने हैं यू शुड गो फॉर विटामिन डी सप्लीमेंट्स, बिकॉज हम सब पाकिस्तानी विटामिन डी के अंदर डेफिशिएंट हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर है। बट विटामिन डी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसको टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में ले सकते हैं। इंजेक्शन रियली इंजेक्ट करने के लिए नहीं, बट आप उसको पी भी सकते हैं उस सेम इंजेक्शन को जो कि इंट्रामस्कुलर लगाया भी जाता है। उसके अलावा द थर्ड सप्लीमेंट जो कि आपको लेना चाहिए है दैट इज़ जिंक। जिंक भी इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है, आपकी हेल्थ को भी प्रमोट करता है और आपके बालों की ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप कर सकते हैं दैट इज़ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स। नाउ दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वन, क्योंकि लोगों की इस लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। समटाइम्स फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, समटाइम्स कोई रिसेंट किसी भी चीज़ की वजह से स्ट्रेस आ सकता है, पर्सनल रिलेशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है और उसमें रीसेंट ऑनसेट का हेयर फॉल होता है और बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं। ये अगर आप स्ट्रेस के लेवल्स को कम कर लें या जब भी आपका वो वाला स्ट्रेस कम होता है तो आपका हेयर फॉल भी कम हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है। अगर आप सारे सप्लीमेंट्स भी ले रहे हों लेकिन साथ साथ आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो इट्स डिफ़िकल्ट कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, कोई हॉबी ऐसी लें जो कि आपको खुशी देती है, या अपने स्ट्रेस के लेवल्स को कम करें, तो फिर आपका हेयर फॉल कंट्रोल भी हो जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से भी हेयर फॉल होता है, ये पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल भी होता है, तो आयरन सप्लीमेंट्स समटाइम्स कैन हेल्प यू विद दैट, बिकॉज इन विमेन in pregnancy and after pregnancy there is deficiency of iron and mostly anemia होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। So one of the multivitamins that you can take is कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, अगर आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है तो you can take iron supplements as well. The third thing जो कि शायद आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, but that is the rosemary oil. rosemary oil के ऊपर एक स्टडी हुई थी back in 2015. It's not a very huge study, लेकिन उसके अंदर उन्होंने इसको कंपेयर किया था with 2% minoxidil. So if you are somebody with hair fall, specifically if you are a male with hair fall, तो you might have heard the word of minoxidil. minoxidil को टॉपिकली यानी कि बालों के ऊपर लगाया जाता है और उससे हेयर की ग्रोथ इंप्रूव होती है एंड हेयर फॉल कम होता है, एंड दैट इज़ अ नोन ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उस स्टडी के अंदर उन्होंने रोजमेरी ऑयल एंड 2% minoxidil को कंपेयर किया था एंड दे कंक्लूडेड कि इनके इक्वल रिजल्ट्स हैं। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बाय कर सकते हैं फ्रॉम अ गुड रिप्यूटेड
फेवरेट ब्रांड, 2 ड्रॉप्स ऑफ इट इन 5 ड्रॉप्स ऑफ करियर ऑयल आप आलमंड ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, जो आपका दिल करता है, जो आपके पास है आप उसके अंदर लें, उसको मिक्स करें एंड आप अपने क्लीन बालों पर लगाएं, उसको रब करें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें एंड देन यू वॉश इट ऑफ एंड यू कीप डूइंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका हेयर फॉल इससे कंट्रोल हो सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि वो भी एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है कि वो भी हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करती है, एंड दैट इज़ द पंपकिन सीड ऑयल। नाउ रोजमेरी ऑयल इज सपोज टू बी अप्लाइड ऑन योर स्कैल्प, लेकिन पंपकिन सीड ऑयल आपको ओरली लेना होता है या सप्लीमेंट फॉर्म में लेना होता है। इसके ऊपर भी कुछ स्टडीज़ हैं जो प्रूव करती हैं कि अगर आप पंपकिन सीड ऑयल को ओरली लेते हैं तो फिर उससे आपकी बालों की ग्रोथ इंप्रूव होती है। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप बहुत इजीली इसको घर पे यूज़ कर सकते हैं एंड इसका कोई नुकसान नहीं होता है। सो इट माइट हेल्प यू, इट माइट नॉट हेल्प यू, लेकिन ये है कि इस पे स्टडीज़ हैं जिसमें लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई एक चीज़ करने से शायद आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि आप अगर ये सोचें कि आप सिर्फ एक सप्लीमेंट ले रहे हैं और आपको फ़ायदा हो जाएगा, डी स्ट्रेस करना है, उसके साथ मे बी आप टॉपिकल कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं लाइक अ रोजमेरी ऑयल या एनी अदर थिंग दैट यू आर यूजिंग, सो यू नीड टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। शायद सिर्फ एक ट्रीटमेंट करने से मे बी यू कैन गेट बेनिफिट, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा हो जाता है। एक और चीज़ जिसके साथ ये कहा जाता है कि ये बालों की ग्रोथ को इंप्रूव करता है, दैट इज कैस्टर ऑयल। नाउ दिस इज मोर ऑफ अ थिंग जो कि चली आ रही है फ्रॉम जनरेशंस के इसको लगाने से आपके बाल की ग्रोथ इंप्रूव होती है। तो देर आर नॉट रियली एनी गुड स्टडीज अवेलेबल जो कि इसके फायदे को प्रूव करती हैं। हाउएवर ये बालों की थिकनेस को डेफिनेटली हेल्प आउट करता है, बट इसको आपको बहुत लंबे अरसे के लिए यूज़ करना पड़ता है एंड देन इट शोज इट्स इफेक्ट्स। लेकिन नए बालों को ग्रो कराने के लिए या हेयर फॉल को रोकने के लिए इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर आपने ये सब कुछ ट्राई कर लिया है एंड स्टिल आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो देयर इज़ अनदर ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि डॉक्टर्स ऑफिस में किया जाता है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक्चुअली आपके अपने ब्लड को ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम वन ऑफ योर वेन्स, और उसके बाद उसके अंदर से सारे रेड सेल्स एंड वाइट सेल्स रिमूव कर दिए जाते हैं एंड प्लेटलेट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। दैट इज एक्चुअली अ सीरम जो कि वेरी रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स होता है। सो उसको जब हम बालों के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो बालों के फॉल को कम करता है और हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। नाउ अगैन बॉल्ड पैच के अंदर शायद ये इतना फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन अगर आपका डिफ्यूज सा हेयर फॉल है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि ये आपका अपना ब्लड है, सो इसके अंदर इन्फेक्शन के, रिएक्शन के या किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट्स के चांसेस नेक्स्ट टू नन है, यानी कि बिल्कुल नहीं होते हैं। और अगर आप इसको किसी अच्छे प्रोफेशनल से कराते हैं तो इट डज गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। इसका इनिशियली आपको 4 सेशंस एटलीस्ट मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपने हर महीने या हर 3 हफ्ते के बाद एक सेशन लेना है टिल 4 सेशंस, maybe sometimes 6 sessions, and after that to maintain the results I always recommend कि आपको साल में 2 दफ़ा उसको करते रहना चाहिए है, and it has very very good benefits and I have some very satisfied patients with platelet rich plasma. Now if you want to know more about platelet rich plasma तो I have a complete video on it, so I'm going to link it right here और आप इसको इस वीडियो को देखने के बाद definitely देख सकते हैं। Another thing that we do for the hair growth, अगर ये सब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, that is a stem cell therapy। स्टेम सेल एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आप जिस जगह पे लगाते हैं वो उस जगह की ग्रोथ को प्रमोट करती है। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है तो उसके अंदर सारे के सारे स्टेम सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर बाद में जाके डिवाइड हो जाते हैं। सो स्टेम सेल्स हैव अ कैपेसिटी कि वो किसी भी टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो अगर आप उसको बालों में लगाते हैं तो वो बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे की स्किन को इम्प्रूव करता है, जहाँ पे भी आप लगाएंगे वो उस जगह की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है या उस जगह की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। सो स्टेम सेल्स का सबसे बड़ा सोर्स जो कि हमारे पास होता है दैट इज योर ओन फैट। उसके अंदर से प्रोसेस करके स्टेम सेल्स को निकाला जाता है और उसको प्लास्टिक सर्जन्स आपके बालों के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अलोंग विद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी किया जा सकता है, उसके बगैर भी किया जा सकता है, एंड इट शोज मिराकुलस रिजल्ट्स। बहुत ज़्यादा अच्छा एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। नाउ कमिंग टू द एंड पॉइंट कि आपको इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देन द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर यू स्पेसिफिकली इफ यू आर अ मेल एंड यू
हैव बॉल्ड पैचेस और इफ योर हेयर लाइन इज गोइंग बैकवर्ड्स, तो फिर आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि बहुत ही सेफ है, बहुत ही इफेक्टिव है और परमानेंट है, दैट इज द हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्स नहीं बताऊंगी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ इट इज डन और वो कैसे आपको बेनिफिट कर सकता है। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं, डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए है तो माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन डाउन बिलो एंड राइट हियर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।